तो वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडियल नर्व। अब हमारे अपर लिम्ब में हमें तीन नर्व सबसे इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है। रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व थिकेस्ट ब्रांच है हमारी बॉडी की, ब्रेकियल प्लेक्सस की थिकेस्ट ब्रांच। ठीक है। और इसकी रूट वैल्यूज है C5 to C8 और T1। आपको याद है कि ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट वैल्यूज भी ये सेम है, तो मतलब आप समझ लीजिए C5 C6 C7 C8 और T1 ब्रेकियल प्लेक्सस के सारी रूट्स मिलके रेडियल नर्व बनाते हैं। अब इसका हम कोर्स देखेंगे। कोर्स सबसे पहले हम देखेंगे एक्जिला में। एक्जिला में ये इट लाइज अगेंस्ट द मसल्स फॉर्मिंग पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। मतलब एक्जिला की जो पोस्टीरियर वॉल बनाती है तीन मसल्स, सबस्कैपुलरिस, टीडिस मेजर, लेटिसमस डोर्साई, इन सब के ऊपर रहती है, लाइज अगेंस्ट देम। ठीक है। फिर ब्रेकियल आर्टरी के पीछे रहती है कुछ टाइम के लिए, बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी। और यहाँ पे दो मस्कुलर और एक क्यूटेनियस ब्रांच देती है। ठीक है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप यही देख लीजिए, इसके नोट्स पढ़ लीजिएगा। नोट्स की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो जरूर पढ़िएगा। ठीक है। तो एक्जिला में हमने क्या देखा, लाइस अगेंस्ट द मसल फॉर्मिंग पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। और उसके बाद फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इन आर्म बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी, और दो मस्कुलर एक क्यूटेनियस ब्रांच देते हैं। उसके बाद एक रेडियल सल्कस। अब रेडियल सल्कस क्या होता है, ह्यूमरस पे एक जैसे ग्रूव रहता है, एक सल्कस रहता है जिसको बोलते हैं रेडियल सल्कस, जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है, तो इसलिए उसका नाम रेडियल सल्कस है। एक गड्ढे जैसी एक इम्प्रेशन रहता है। ठीक है। तो वहाँ से रेडियल सल्कस से ये एंटर करती है और पास होती है बिटवीन लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप। ट्राइसेप मसल है, उसके मीडियल और लेटरल हेड के बीच में से गुजरती है। और फिर सल्कस को छोड़ती है बाय पियर्सिंग द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। एक लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जैसी चीज़ रहती है, उसको पियर्स करके सल्कस से निकल जाती है। और यहाँ पे थ्री मस्कुलर और दो क्यूटेनियस ब्रांच देता है। ठीक है। सल्कस के बारे में ये बताएंगे। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपका पोस्टीरियर व्यू है, यहाँ से जाती है, यहाँ सल्कस होगा कहीं, यहाँ से सल्कस से पास होकर निकल के आगे की तरफ जाती है, जो यहाँ पे आ रही है। ये रेडियल नर्व है, ये आ रही है यहाँ पे, एंटीरियर में आ गई। ठीक है। अब फ्रंट ऑफ आर्म में आ गई, तो डिसेंड्स ऑन लोअर एंड लेटरल साइड ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म बिटवीन ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। जैसे रेडियल सर्कस पार करके वो फ्रंट ऑफ आर्म में आई, तो वो फ्रंट ऑफ आर्म में लेटरल साइड मूव करेगी, पूरा लेटरल साइड, और ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस के बीच में से पास होगी, और नीचे जाके कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस तक जाएगी। आपको ह्यूमरस पता है, कैपिटुलम पता है, वहां तक जाएगी। उसके बाद उसकी एंट्री होगी क्यूबैटल फोसा में। क्यूबैटल फोसा में हमने पढ़ा था MBBR, ये इसके कंटेंट्स है। तो ये मीडियल से लेटरल है, तो आर जो था वो था रेडियल नर्व, मतलब लेटरल मोस्ट कंटेंट होता है क्यूबैटल फोसा का। और यहाँ ये टर्मिनेट हो जाता है एक सुपरफिशियल और एक डीप ब्रांच में। ठीक है। अब क्यूबैटल फोसा के बाद आएगा फोर आर्म में। तो फोर आर्म में जो फ्रंट ऑफ फोर आर्म है, वहाँ सुपरफिशियल ब्रांच जाती है, और बैक ऑफ फोर आर्म मतलब जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, वहाँ डीप ब्रांच जाती है। ठीक है। तो सुपरफिशियल ब्रांच जब आएगी यहाँ पे फ्रंट ऑफ फोर आर्म में, ये भी लेटरल साइड जाएगी। हमने ऊपर देखा था फ्रंट ऑफ आर्म में भी वो लेटरल साइड ही जा रही थी, और फोर आर्म में भी लेटरल साइड ही जाएगी। और एट जंक्शन ऑफ अपर टू थर्ड एंड लोअर वन थर्ड, इट टर्न्स लेटरली टू रीच द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। मतलब पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सटेंसर साइड, मतलब पीछे साइड चले जाएगी फोर आर्म के, और वहाँ से वो चले जाएगी रिस्ट में। ठीक है। रिस्ट में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जाके डिसेंड हो जाएगी। ठीक है, वहां तक जाएगी। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आप ये समझ लीजिए, ये होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये यहाँ से आएगी और इधर आके यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। और ये अब सप्लाई किसको करता है, लेटरल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, मतलब लेटरल 2.5 डिजिट्स। आप देख रहे हैं, एक, दो, और इसकी ये तीसरी की आधी, यहाँ तक 2.5 डिजिट्स को सप्लाई करता है टिल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। यहाँ पे जो जॉइंट होता है, यहाँ तक सप्लाई करता है, इसको सप्लाई नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ तक जो ये पूरा पार्ट है, इसको सप्लाई करता है आपका रेडियल नर्व हैंड में। ठीक है। ये देख लीजिएगा। और अब पढ़ेंगे बैक ऑफ फोर आर्म में। ये ब्रांच हमें फ्रंट ऑफ फोर आर्म से आ रही थी, अब ऐसे ही सेम आएगी बैक ऑफ फोर आर्म से। तो हमने देखा उसकी सुपरफिशियल ब्रांच थी, एक होती है डीप ब्रांच। डीप ब्रांच आके पूरी मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। मतलब हैंड का जो फोर आर्म का जो एक एक्सटेंसर एक फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आती है डीप ब्रांच। ठीक है। ये नीचे आएगी, लोअर डाउन पासेज अंडर द एक्सटेंस, ये याद रखिए, अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड रीच द बैक ऑफ रिस्ट वेयर इट एंड्स इन अ सूडो गैंग्लियन। ठीक है। अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ये क्रॉस होगा, उसके ऊपर नहीं।
ठीक है। तो ये इसका पूरा कोर्स है। सबसे पहले वो शुरू होगा एक्जिला से, एक्जिला से जाएगा आपका रेडियल सल्कस से पास होके सामने आएगा, सामने आके वो फ्रंट ऑफ फोरआर्म में लेटरल मोस्ट रह के नीचे क्यूबिटल फोसा में आएगा, वहाँ भी लेटरल रहता है। फ्रंट ऑफ फोरआर्म में आएगा, फ्रंट ऑफ फोरआर्म में भी लेटरल रहता है, सुपरफिशियल वाली ब्रांच। और डीप वाली ब्रांच आपकी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में रहती है, जो आके सूडो गैंग्लियन में टर्मिनेट हो जाती है। और इसका सप्लाई लेटरल 2.5 डिजिट टिल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है। अब देखेंगे इसकी ब्रांचेस। अब हमने जब मसल्स ऑफ फोरआर्म और आर्म पढ़ी थी, उसमें हमने ये बोला था कि जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ हैंड, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म और आर्म है, उन सबको रेडियल नर्व सप्लाई करता है। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में 3 मसल आती है, सॉरी 3 हेड्स आते हैं एक ही मसल के, ट्राइसेप के, मीडियल हेड, लेटरल हेड और लॉन्ग हेड, तीनों को सप्लाई करेगी ऊपर सीधे सीधे। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की मसल है। और बाकी जो भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स है, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोरआर्म, सबको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। तो आपको वो याद रखना है, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, रेडियलिस ब्रेविस, सुपिनेटर, कार्पा अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, डिजिटी मिनिमी, जो भी आपको इसमें से 4-5 याद रहे आप रखें। पर इतना याद रखें, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ अपर लिम इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। ठीक है। ये मैंने यहाँ वही लिखा है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, ये पूरा सप्लाई करता है रेडियल नर्व। आप सारी मसल्स पे न्यूमरेट कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब इसका अप्लाइड, अप्लाइड में इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक सैटरडे नाइट पाल्सी। और सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होता है, आप ये देख पा रहे हैं इमेज में, ये बंदा जैसे सोया है, इसका हाथ पीछे लटक रहा है। तो ये इस ऐसे लटकने की वजह से ये एक्जिला एरिया में रेडियल नर्व पे प्रेशर आता है। इस वजह से ये इस बीमारी को बोलते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। स्लीपिंग इन द आर्म चेयर विथ लिम्ब हैंगिंग बाय साइड ऑफ द चेयर, प्रेशर ऑफ द क्रच, क्रच मतलब जो चलने के लिए क्रच यूज होता है, उसके वजह से, प्रेशर की वजह से भी आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है। एक होता है रिस्ट ड्रॉप, ये आप देख पा रहे हैं रिस्ट ड्रॉप, आपकी रिस्ट यहाँ से आप एक्सटेंड नहीं कर पाते यहाँ से, इसको बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। ठीक है। नो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, और एक लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है। ये 4 अप्लाइड आप याद रखिए। सबसे पहला था सैटरडे नाइट पाल्सी, आप ये इमेज में देख पा रहे हैं। दूसरा होता है रिस्ट ड्रॉप। तीसरा होता है नो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एल्बो का एक्सटेंशन आप नहीं कर पाएंगे। और चौथा होता है मेटाकार्पल फेलेंजियल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन नहीं कर पाता है बंदा। ठीक है। तो ये आपका हो गया रेडियल नर्व। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नर्व है, पर ये इजी तरीके से आपको बहुत कम कम पॉइंट्स में समझाया गया है। आप ये ज़रूर याद रखिए, और इसके एक दो डायग्राम देख लीजिएगा, ये थोड़ा रफली आप बना लीजिएगा कि कहाँ कहाँ सप्लाई करती है वो, तो उससे आपका हो जाएगा। ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।